इस किताब पर कुछ कलाम करना सूरज पर थूकने के मुतरादिफ है। वसीम रिजवी का चेहरा थूक की गंदगी से तार तार हो चुका है, अब उसका नाम बदनाम है और उसके रेफरेंस से कोई ऐसी बात सुनने के काबिल नहीं है। अल्लाह, हमने अपनी किताब को अपने लिए लाए अमल बना लिया होता तो वसीम रिजवी जैसा बदबख्त, कम फहम और जिसके पास सही इल्म भी नहीं है, वो ऐसी गिरी हुई बात कर रहा है। इसी किताब के खिलाफ पद्मा खस्तगीर की अदालत में चांदमल चोपड़ा का खोपड़ा खराब हुआ, उसने रिट दाखिल की तो मालूम है आपको पद्मा खस्तगीर मोहतरमा फाजिल जज साहिबा ने जजमेंट लिखते हुए लिखा, ये किताब तो ऐसी किताब है कि मेरा दिल चाहता है इस किताब को अपने सीने में बसा लूं। कुरान अजीज की मुखालिफ फाजिल जज पद्मा खस्तगीर ने अपने जजमेंट के आखिरी सफात में इस लफ्ज को लिखा है। इसलिए बुजुर्गान कलमा फौरन पढ़ा, कलमा फौरन पढ़ा, लाए लब पे अल्लाह पर महकने लगा, कलमा फौरन पढ़े, लाए तशरीफ लाए। हजरात, अभी आप हजरात कैसर अली राना साहब के नातिया कलाम से मुस्तफिज हो रहे थे और अरब की उस सरजमीन को अपनी शायरी बना रहे थे कि यहाँ न घास उगते हैं न यहाँ फूल खिलते हैं, यहाँ न घास उगते हैं न यहाँ फूल खिलते हैं, यहाँ की सरजमी भी, यहाँ की सरजमी से आसमां भी झुक कर मिलते हैं, यहाँ की सरजमी से आसमां पे झुक कर मिलते हैं कि बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफा की गली थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफा की गली थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफा की गली थी अभी अभी। और जिब्राइल पूछते थे फरिश्तों को कर, किसके लबों पे नाते नबी थी अभी अभी, किसके लबों पे नाते नबी थी अभी अभी। आइए मेरे मोहतरम, अभी आप हज़रात तिलावत कलामुल्लाह और नातिया कलाम से अपने क़ुलूब को मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा फरमा रहे थे। अब आइए मैं खिताबत की दुनिया में ले चलता हूँ मेरे मोहतरम। दूर दराज से आए हुए उलमाए किराम तमाम ज़रूरियात को छोड़कर अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे मीडिया वाले आए हुए हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल मतीन साहब से कुछ बातें करेंगे। मैं माजरत चाहता हूँ आप सभी से। असल में अभी मौजूदा हालात बहुत बिगड़ा हुआ है और अभी एक मामला आप लोगों के सामने आ रहा होगा और सुनने में आप लोगों को मिल रहा होगा कि पूर्व चेयरमैन जो सिया वक्फ बोर्ड के थे वसीम रिजवी साहब, उन्होंने कुरान मुकद्दस किताब को लेकर के अभी एक सवाल खड़ा किया है और PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की गई है, पिटीशन दी गई है कि कुरान के अंदर से 26 आयतों को रिमूव करने के लिए। इसी मौजू पर जो है मैं जो हमारे उलमाए किराम हैं उनके कुछ जो है बयान और ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ और इससे रूबरू आपको कराना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सही, लाइए सुनिए गौर से, नोट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेस के नुमाइंदा ने सवाल किया कि कुरान अजीज की 26 आयतों पर वसीम रिजवी ने रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। कोई ताज्जुब की बात नहीं और ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा हर जमाने में हुआ है। जिस जमाने में कुरान अजीज नाजिल हो रहा था मक्का की सरजमीन पर, पद्मा खस्तगीर ने जो फाजिल जज थी उन्होंने तकरीबन 300 सफात के जजमेंट में ये कहा था ये किताब ऐसी किताब है
कि इंसानियत को अगर अखलाक के बामे उरूज पर पहुंचाने के लिए इस किताब को लाए अमल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो दुनिया जन्नत नुमा हो जाए। वसीम रिजवी के जैसे बकवास करने वाले लोग के लिए अल्लामा डॉक्टर सर इकबाल का एक शेर हाजिर है, सतीदा कार रहा है अजल से ता इमरोज, चिरागे मुस्तफवी से शरारे बुलहबी। किसने कहा, किसने इसको कबूल किया? ये ऐसा बकवास है कि सूरज पर थूकने के मुतरादिफ है। पूरी दुनिया कुरान अजीज का लोहा मानती है, और ये लोहा इसलिए मानती है कि जिस जमाने में कुरान अजीज नाजिल हो रहा था मक्का की सरजमीन पर, मक्का के फुसहा, बुलगा, उदबा और बड़े बड़े स्कॉलर, शायर अपने अपनी शायरी को और शायरी के कलाम को खाने काबा के दरवाजे पर लटकाकर फख्र महसूस करते थे। उसी जमाने का एक बलीग शायर, एक फसीह शायर सहबान इब्ने वाइल भी था। सहबान इब्ने वाइल को कुरैश मक्का ने सारे अखराजात बर्दाश्त करके ये कहा कि सहबान, कुरान के मुकाबले में एक टुकड़ा तैयार कर दो, एक सूरत तैयार कर दो। सहबान इब्ने वाइल 6 महीने तक एक कमरे में बंद रहा, और उस कमरे से जब निकला तो लिखा अलकारिया तुम अलकारिया के मुकाबले में अलफील मलफील खुर्तुमुहु तवील। हाथी क्या है? हाथी जानते हो, उसका सूंड लंबा होता है। और कुरान अजीज ने अपने फसीह अंदाज में क़यामत का नक्शा खींचा है। अलकारिया तुम अलकारिया वमा अदराका मल कारिया यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूस। वसीम रिजवी के चेहरे पे इस बदतरीन थूक को अल्लाह ताला लौटा दिया है, और उलमा ने ये बात साफ कर दी है कि किसी मजहब से भी, किसी मिल्लत से भी, किसी की मजहबी किताब से भी इस मुल्क का संविधान रोकता है कि किसी के मजहब की बेइज्जती की जाए। चे जाए कि कुरान अजीज जो दुनिया में सबसे आखिर में जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 सालों में नाजिल की गई, अल्लाह ने उतारी वक्तन फवक्तन जस्ता जस्ता, और सारी इंसानियत के लिए इसमें फलाह है, नजात है। इस किताब पर कुछ कलाम करना सूरज पर थूकने के मुतरादिफ है। वसीम रिजवी का चेहरा थूक की गंदगी से तार तार हो चुका है, अब उसका नाम बदनाम है, और उसके रेफरेंस से कोई ऐसी बात सुनने के काबिल नहीं है। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को सही सूझबूझ और सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए कुरान अजीज को लाए अमल बनाने की तौफीक नसीब फरमाए। बुजुर्गान मोहतरम, परहेज के लोगों को भी ये बात, परहेज के लोगों के लिए भी है और आप तमाम लोगों के लिए है कि ये वो किताब है जिस किताब ने खुद ये चैलेंज किया है, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली। अगर तुम्हें इस किताब के आयात, हुरूफ और अल्फाज में कोई शुबह है, फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, तो एक सूरह इसके मिस्ल में ले आओ। सहबान इब्ने वाइल 6 महीने के बाद अलफील मलफील खुर्तुमुहु तवील लिखकर निकला, और उसके दिमाग की रग फटी, वहीं गिर गया। तारीख ने इस बात को अपने सीने में कोट किया है। इसलिए बुजुर्गान मोहतरम, इस बकवास से कुरान अजीज के रोशन ताबनाक चेहरे पर और आपके सफात पर, आपके अल्फाज पर जर्रा बराबर उसके एहतराम, इज्जत, ताबिंदगी और उसके एहतराम में जर्रा बराबर कमी नहीं की जा सकती, और जर्रा बराबर कमी नहीं होती है। ताबिंदा अकीदा दिया, तहजीब नहीं दी, दुनिया नहीं भूलेगी ये एहसान मोहम्मद। कुरान अजीज की तफसील के सिलसिले में अभी जो इन्होंने मीडिया वाले ने मुझसे सवाल किया, तो मैंने आपके भी गोश गुजार किया, और इनके दिल में भी जगह रखने के लिए, प्रेस में छापने के लिए ये बातें मैंने इनके सामने पेश की हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कुरान अजीज से इश्क मोहब्बत बढ़ा दे और कुरान पर आमिल बना दे। आज ये उलमा, अइम्मा किराम, उलमाए राम, ये हजरात जो तंजीम बनाया है, ये क्यों बनाया है इन्होंने तंजीम? मुआशरे की इस्लाह के लिए। मैं कहूंगा कि खराबी हम में है कि हमने अपनी किताब को छोड़ रखा है। अगर हमने अपनी किताब को अपने लिए लाए अमल बना लिया होता तो वसीम रिजवी जैसा बदबख्त, कम फहम
और जिसके पास सही इल्म भी नहीं है वो ऐसी गिरी हुई बात कर रहा है। इसी किताब के खिलाफ पद्मा खस्तगीर की अदालत में चांदमल चोपड़ा का खोपड़ा खराब हुआ, उसने रिट दाखिल की तो मालूम है आपको पद्मा खस्तगीर मोहतरमा फाजिल जज साहिबा ने जजमेंट लिखते हुए लिखा, ये किताब तो ऐसी किताब है कि मेरा दिल चाहता है इस किताब को अपने सीने में बसा लूं। कुरान अजीज की मुखालिफ फाजिल जज पद्मा खस्तगीर ने अपने जजमेंट के आखिरी सफात में इस लफ्ज को लिखा है। इसलिए बुजुर्गान मोहतरम इनकी इन बातों से जर्रा बराबर कबीला खातिर न हो। जी एक सवाल ये भी था कि वक्फ बोर्ड के जो अभी मौजूदा हालात में जो महासचिव हैं और उनका कई सारे स्टेटमेंट आ चुका है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो वसीम रिजवी है वो इस्लाम से खारिज हो चुका है और वो अपने कुछ गलतियों को छिपाने के लिए, क्योंकि उसका 2016 और 2017 में सीबीआई ने उसको अरेस्ट किया एंक्रोचमेंट के मामले में, जिसने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए कुछ प्रॉपर्टी उसकी जो सेल की अनऑथराइज्ड तौर पर, और उसके ऊपर कई सारे मामला एफआईआर दर्ज है जिसको छिपाने के लिए वो बीजेपी का साथ दे रहा है। और ये एजेंडा बीजेपी चला रही है जो अभी बंगाल में और कई जगह चुनाव होने हैं, तो उसको लेकर के ये कहीं ना कहीं भ्रम फैलाया जा रहा है और मुसलमानों की एकता और फिरके वाना जो है मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे दरीदा ज़हनियत रखने वाले लोग कतअन कहीं से कहीं तक वो मुसलमान नहीं है। जिसका ईमान कुरान अजीज पर नहीं है, उनकी आयात पे कुरान ने कहा ला रही वफी, इसमें कोई शक नहीं, वो मुसलमान ही नहीं। वो उस वक्त जैसे उसकी जबान से ऐसे बकवास वो पहले भी कर चुका है, जैसे उसने कुरान अजीज की आयतों को हदफ और निशाना बनाया, वो इस्लाम से खारिज है। और वो इस मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में जो रेशा दवानियां करने वाली जमातें हैं उनके इशारे पे नाच रहे हैं, वो खाबा व खसेरा, उनका अंजाम वैसा ही होगा जैसे माजी में कुरान अजीज के मुखालिफों का अंजाम रहा है। अल्लाह की इस किताब से मुखालफत अल्लाह से जंग और मुबारकत है, और जो अल्लाह से जंग लड़ेगा वो यकीनन नाकाम होगा। जवाब यही। जी बहुत शुक्रिया। तो वाकई में बहुत ही खतरनाक और आगे जो मुस्तकबिल है हम लोगों के, जो मोमिन लोगों का जो मुस्तकबिल है वो कहीं ना कहीं अंधेरे में जा रहा था। और बात सही है कि इस तरह के जो लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और कई सारे उलमा इकराम ने और कई सारे संगठन, इस्लामिक संगठन, जिसमें कम से कम 26 संगठन ने उनके गिरफ्तारी की मांग की है। और अल्लाह से यही दुआ है इस मजलिस से और इस बाबरकत जमी से कि अल्लाह उसको गर्क करे। और मैं एक मीडिया पर्सन ना होने के नाते, एक मोमिन होने के नाते ये बात कह रहा हूँ। और ये आप लोगों के सामने ये सवाल पूछना मेरा इसलिए था क्योंकि शायद आप में से कई लोग इस बात को नहीं जानते होंगे, तो आप लोगों को रूबरू कराना है इस सवाल से। और वाकई हम लोग कुरान मुकद्दस से बहुत पीछे हैं, तो वक्त आ चुका है कि हम लोग कुरान मुकद्दस को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और उस पर अमल करें। शुक्रिया। सूरह हिंद के मुताबिक वसीम रिजवी को फांसी दिया जाए, फांसी। ये मजमा प्रस्ताव पास करता, हाथ उठाइए। मीडिया वाले गौर कीजिए कि वसीम रिजवी को विद इन द 5 डेज, 5 दिन के अंदर वसीम रिजवी को, अगर ये इस मुल्क में दस्तूर हिंद मौजूद है और उसके तहत ये मुल्क गाइड हो रहा है, तो वसीम रिजवी को विद इन द 5 डेज वसीम रिजवी की फांसी का ऑर्डर हुकूमत हिंद को देना चाहिए, करना चाहिए। इतनी बड़ी तादाद की दिलाजारी की है, किसी तरह ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। ये पूरा मजमा पूरी कुव्वत के साथ इस अमल की बहुत ज्यादा आगे बढ़कर मजम्मत और तरदीद कर रहा है और हुकूमत हिंद से पुरजोर मुतालबा कर रहा है।